ज्यामितीय प्रकाशिकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हमारा अध्ययन है। इसका हर आदमी अपने अनुभव से सीखता है, कोई ना कोई घटनाओं को जानते समझते हुए। तो हमारे बचपन में हमने कानपुर में रह करके अपने घर के अंदर एक खिलौने के माध्यम से जेके टेम्पल को देखा और प्रश्न किया कि जेके टेम्पल हमारे कमरे में कैसे आ गया और ये उल्टा क्यों है। दरअसल हमारे एक बड़े भाई ने पिन होल कैमरे के माध्यम से अंधेरे कमरे के अंदर उसको मुझे दिखाया था। मुझे बहुत ही वास्तविक लगा वो, और उस वास्तविकता को मैं समझ नहीं पाया उस समय, और वह एक जड़ बन गई हमारे लिए, बीज बन गया और उसका एक पौधा बना, जिसकी वजह से मैं आज इस अध्ययन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जैसा कि कानपुर में मैंने बताया, मैं क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, पीजी क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि बच्चों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं और बहुत सारे ऐसे विचार रहते हैं जो लाइट को पढ़ते हुए वो बचपन से आ रहे हैं, समझ नहीं पाते। दूसरी स्लाइड पे तो उन पारंपरिक तरीकों को मैं यहाँ पे रिप्लेस करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन पारंपरिक तरीकों के साथ साथ मैं एक ऐसी विधि तंत्र की चर्चा करना चाहता हूँ जिसकी आज के समय में बहुत जरूरत है। जो पारंपरिक तरीकों में हम लोगों ने अपनी पढ़ाई करी है उसमें कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ भ्रांतियां रह जाती हैं, जिनको मैंने यहाँ पे अपने विषय को अपने चर्चा में लाने के लिए लिखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर पाठ्य पुस्तकों में हम जो किरण आरेख बनाते हैं वो घटकाने वाले होते हैं। दूसरा, चिन्ह नियमों के साथ हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जाए और वो किस तरह का उत्तर निकाला जाए। जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें भी हमारे 11-12 के बच्चे बड़े परेशान रहते हैं ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, और उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षक भी अपनी श्रद्धा के अनुसार चिन्ह नियमों का प्रयोग करते हैं और वो उस तरह के हल निकाल करके दिखा देते हैं, बच्चों को उसको याद करना पड़ता है। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा और प्रयोगों में जाएं, ट्रेडिशनल तरीके जो हमारे हैं प्रयोगों वाले, उसमें हम लोग पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं और पिन बोर्ड मेथड इस्तेमाल करते हैं। इन सब मेथड में प्रकाश की कहीं ऐसी दिखाई देने वाली चीज नहीं मालूम पड़ती जिससे कि हम प्रयोग करके समझ पाए, और कई टेक्निक हम लोग डेवलप कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश के बारे में भ्रांति बनी रहती है और उसके प्रयोग में आने के लिए हमको एक नया तरीका खोजना पड़ा। उसको बढ़ाने के लिए हमारे ये विधि तंत्र में हमने दो मेन अपनी प्रक्रियाएं रखी हैं। पहला है जिसको कि हम कहते हैं करके सीखने की प्रक्रिया नीति। जब हम कोई चीज खुद करके देखेंगे, सामने होती हुई हमें मालूम चलेगी, किसी भी विधा की हो, विज्ञान की, तो हमारी वो समझ में जल्दी आएगी। और दूसरा, उससे जो प्रश्न उत्पन्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर जब हमें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी तो उससे हम और अधिक सीखने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे कि किस तरह से हम सीख सकते हैं। लर्न हाउ टू लर्न, कैसे हम अपने सीखने की प्रक्रिया को सीखें, इसका विकास भी हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से, अनुत्तरित प्रश्न भी हमको सीखने के लिए आगे दिशा प्रदान करेंगे। तो ये दो हम लोगों ने अपने विचारों में ला करके नीति को एक्सटेंड किया है। तीसरी स्लाइड। अब हमारे प्रयासों की बारी है, जिसमें कि एक छोटा सा हमने जो ज्योमेट्री प्रकाशिकी टॉपिक लिया है उसके बारे में हमने एक यंत्र प्रयोग डेवलप किया है। उस प्रकाश स्रोत को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह का एक ये प्रकाश स्रोत का हमने खोल करके आपको 3 हिस्सों में दिखाया है। ये एक एल्यूमिनियम का डिब्बा है जिसके अंदर हमने एक बेलनाकार समतलोत्तर लेंस रखा है, जल के रखा है अंदर बेलनाकार समतलोत्तर लेंस, और इस डिब्बे के ऊपर छेद लगा रखे हैं, जैसे जब बल्ब इसके अंदर जलाएंगे तो वो गर्म ना हो पाए, रेडिएट करती रहेगी। तो इस तरह का एक डिब्बा हमने बना करके रखा है। इसके साथ सामने के इसके सिरे में स्लिट लगाएंगे। उन स्लिट्स को हमने
1.5 मिलीमीटर की मोटाई का रखा है और उसकी दूरी जो है परस्पर 8.8 मिलीमीटर लगभग रखी है। तो इस तरह की 3 स्लिट हमने इस्तेमाल करी हैं जिसको हम सामने लगाएंगे। तो पहले स्लिट हो गई, उसके बाद लेंस जड़ा हुआ हो गया और उसके पीछे जो प्रकाश स्रोत का जो मेन हिस्सा है वो है ऑटो बल्ब। 12 वोल्ट और 21 वॉट का ये ऑटो बल्ब है जो कॉमनली अवेलेबल है। इस बल्ब को हम पीछे से इसमें जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इसमें एक अरेंजमेंट है कि उसको हम 2 पेचों के माध्यम से उसके सीधे फिलामेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं और एक रॉड के माध्यम से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस तरीके का जो ये बल्ब का हिस्सा है इसको अगर आप देखें तो इस बल्ब के हिस्से में ये हिस्सा ऐसे मूव कर सकता है और जहां हम चाहें इसको टाइट कर सकते हैं। इसका पर्पस ये है कि ये फिलामेंट सीधा रहे, बेलनाकार समतुल्य लेंस के सामने उसकी जो अक्ष है उसके पैरेलल रहे, समानांतर रहे और अगर उसके वो फोकस में आ जाएगा तो इससे निकली हुई जो किरणें होंगी वो लेंस के बाहर जब निकलेंगी अपवर्तित होकर के तो वो सीधी होंगी, समानांतर होंगी अक्ष के। तो वो उस प्रकार की जब किरणें निकलेंगी अपने स्लिट के बाहर निकलेंगी, झिर्रियों के बाहर निकलेंगी तो वो एक पैरेलल किरणों के रूप में निकलेंगी, समानांतर किरणों के रूप में निकलेंगी। तो इस तरह का जो हम लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसको चलाने के लिए भी हमने एक स्रोत बनाया है जिसको वैद्युत स्रोत कहा है और इसका दोनों तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रयोगों में। यहाँ तो हम एसी वोल्टेज ही इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसमें सुविधा हमारे स्रोत में ये है कि हम प्रत्यावर्ती और दृश्य धारा दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 12 वोल्ट तक 6 पदों में और 2 एम्पीयर करंट ले सकते हैं। इसमें हमने एक ट्रांसफार्मर यूज किया है और रेक्टिफायर यूज किया है, इसको भी हम दिखाना चाहेंगे। इस प्रकार का ये हमारा एक ओपन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, वैद्युत स्रोत है। इसमें हमने यहाँ पे कई सारी डंडियां मेटल की लगा रखी हैं जिसमें क्रोकोडाइल क्लिप लगा करके हम जो चाहे वोल्टेज ले सकते हैं। ये कॉमन है, ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए है। अगर हमको इसका इस्तेमाल करना है तो जिस भी हिस्से में हम इसको लगा देंगे उस प्रकार का वोल्टेज हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे बनाना सॉकेट दे रखे हैं इनसे हम प्रत्यावर्ती धारा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम दृश्य धारा लेना चाहेंगे तो हमें इस क्रोकोडाइल क्लिप की जरूरत नहीं रहेगी, इसको हम यहीं पे फिट कर देंगे और बाकी 2 सिरों से 2 क्रोकोडाइल क्लिप निकाल करके जैसा हम यहाँ करने जा रहे हैं ऑटो बल्ब जलाने के बाद जो प्रयोग करेंगे उसमें 2 क्रोकोडाइल क्लिप लगा करके हम धारा को, दृश्य धारा को लेकर के अपने इंस्ट्रूमेंट को जला सकते हैं। ये हमारा जो फोटोग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं कि सामने के हिस्से में बड़े रूप में दिखाई दे रहा है झिर्री और बीच वाला हिस्सा जो है वो एल्युमिनियम बॉक्स है। उसके सामने हमने लेंस अंदर में रख करके बाहर रख रखा है जैसे कि आप देख सकें कि लेंस किस पोजीशन पे वहां जड़ा हुआ है अंदर। और इसके पीछे ऑटो बल्ब है जिसको भी मैंने आपको हाथ से दिखाया। ये 3 हिस्सों का है। एक आप स्टिकर देख रहे हैं, ये स्टिकर हमारा एक बहुत बड़ी टीम है नेशनल लेवल की और उस नेशनल लेवल पे टीम वर्क करती है IIPT के माध्यम से और उसका एक ऑर्गन है अन्वेषिका, जिस अन्वेषिका में हम लोग रात दिन प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ जीरो कॉस्ट लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट बन जाए, विविध विधाओं को लेते हुए विज्ञान की उसमें हम समन्वय करें और अपने शिक्षा के करके सीखने के सिद्धांत और नीति को प्रसारित कर पाए। ये अन्वेषिका का कानपुर में प्रादुर्भाव 2000 में हुआ था, 10 साल हो गए उसको। इस चीज को हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये हमारा बोर्ड है जिस बोर्ड के ऊपर हम अपने प्रकाश स्रोत को रख करके जमीन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बोर्ड में भी हमारे पास गुंजाइश है। आप देख रहे हैं कि इस वाले हिस्से में एक स्लॉट कटा हुआ है नीचे की तरफ छोटा सा और उसमें 2 थंबपिन लगी हुई हैं। उनके माध्यम से हम बीच में लेंस, मिरर या कोई भी प्रकाशित युक्ति लगा सकते हैं और इसको हम इस फ्रेम के माध्यम से बीच में भी सेट कर सकते हैं और इसको अगर ऐसे लगा करके सेट कर देंगे चैनल के अंदर तो ये पूरा प्लेन बोर्ड बन जाएगा।
तो इसमें पीछे हमने गुटके लगा रखे हैं जिसमें धरातल पे लग कर ये समतल हो जाएगा। और प्रयोग करने में जो हमारे पास सफेद धरातल है इसका, इसमें हमको लाइट चमकती हुई इसकी किरणें दिखाई देंगी। तो ये एक हिस्सा है हमारे प्रयोगों का जिसको कि हम यहाँ पे भी करके दिखाएंगे और विभिन्न युक्तियों को हम इसको एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सिलेंड्रिकल लेंस के पैरेलल रखा हुआ है और साथ ही साथ ये फोकल लेंथ पे है लेंस की, ये लेंस 10 डायमीटर का है सिलेंड्रिकल लेंस और इससे पैरेलल किरणें जो निकल रही हैं दीवार पे 3 स्लिट दिखाई दे रही हैं। अगर इसको हम इस बोर्ड पे रख देंगे तो ये अपना आरेख छोड़ देंगे इस तरीके से। अगर आप इसको वर्टिकल भी हम करके आप दिखा सकते हैं, इस तरीके का आपको 3 किरणें दिखाई दे रही है। अब हमने एक साइड में मिरर लगा रखा है, उस मिरर में हम इसको आपतित कराएंगे। कोशिश कर रहे हैं इसको हम वर्टिकल रखने की। ये इस प्रकार से देखिए आपतित किरण है और परावर्तित किरण आपको दिखाई दे रही है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहां पे हमने 3 झिल्लियों का प्रयोग कर रखा है। समतल दर्पण से पढ़ करके ये परावर्तित हो रही हैं। अब आप कहेंगे इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे करेंगे? हम लोगों ने इसके पूरे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। काले टेप से, इलेक्ट्रिक वाले काले टेप से हम 2 झिल्लियां बंद कर देते हैं, एक किरण आपतित कराते हैं और वह एक किरण की परावर्तित किरण को भी हम ट्रेस कर देते हैं। हम एक कागज लगाते हैं इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और उस कागज में मिरर रखते हैं, मिरर की पोजीशन चेक आउट करते हैं। जो हम आर्किंग से करते हैं उसकी जगह हम वास्तविक किरण देख रहे हैं और वो किरण किस प्रकार से परावर्तित हो रही है ये हम अपने आप एंगल मेजर करके देख सकते हैं कि कैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वो सारे सत्यापन हम लोगों ने समतल दर्पण से किए। अगर हम मोटा समतल दर्पण ले लेंगे तो हमको उसकी भी कमी मालूम चलेगी कि क्यों नहीं वो परावर्तित किरण और आपतित किरण एक ही बिंदु पर मिलती है। तो मोटा मिरर लेकर के भी हम लोगों ने इसको किया और देखा कि वो एक बिंदु पर नहीं मिलती है। मोटाई में अपवर्तन भी होता है क्योंकि कांच का मटेरियल उसकी चाल को बदल देता है। तो इस प्रकार से पॉलिशिंग अगर हम थोड़े पीछे करते हैं तो उसको हम करके खुद देख सकते हैं। एक सिद्धांत को करते समय दूसरे सिद्धांत के बारे में भी रोचकता जागृत रहती है। तो ये पतले मिरर के ऊपर हमने करके दिखाया परावर्तन। अब हम इसी तरह से दिखा रहे हैं कि ये देखिए मिरर किस प्रकार से किरणों को क्या कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पैरेलल किरण जा रही है, आपतित हो रही है, लेकिन वो कन्वर्ज हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद। तो अगर वो कन्वर्ज हो रही है इसका मतलब ये कौन सा मिरर है? अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के पूरे सिद्धांत हम इसमें देख सकते हैं। हम ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस भी जा सकते हैं और क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी रह सकते हैं। और कैसे रह सकते हैं? अगर एक झिल्ली हम खोलेंगे तो हम अपने कागज के ऊपर पहले से ही आरेख बना के रखेंगे। पहले से आरेख बनाने का मतलब यह है कि एक बिंदु लेकर के हम 2 लाइनें खींच लेंगे पास पास और उन लाइनों के ऊपर हम उस एक झिल्ली से निकलते हुए प्रकाश को 2 बार एक्सपेरिमेंट करके उसका रिफ्लेक्शन निकालेंगे और उसका किरण आरेख बना करके जब उसको ड्रॉ करेंगे तो हमको U और V का सिद्धांत भी मालूम चल जाएगा। तो वो एक्सपेरिमेंट भी हमने कॉन्केव मिरर में सारे करके रखे और उस सिद्धांत को भी हमने देखा कि मिरर एक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। यानी कि हम उस कॉन्केव सरफेस के ऊपर टेंजेंट डाल करके आपतन कोण और परावर्तन कोण भी हमने नाप करके देखा बराबर है। यानी कि किसी भी मिरर में हम इस पे रखें तो परावर्तन के नियम जो हैं वो सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरा मिरर रखें, अब हम कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण रख रहे हैं। अब आप देखेंगे कि किरण किस प्रकार से डाइवर्ज कर गई। रिफ्लेक्शन के बाद किरण डाइवर्ज कर गई। इसका मतलब डाइवर्ज करने के बाद अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। इस किरण के आरेख को हम एक झिल्ली से लेकर के और कई एक हमको एक नहीं बना दिए 2
किरणों की जरूरत पड़ती है, तो उन 2 किरणों को लेकर के पहले से ही और रीड्रॉ करके अच्छी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या अच्छे विद्यार्थी जो पेंसिल वगैरह शार्प करके लगते हैं, बढ़िया से इसको बना करके सारणीबद्ध कर सकते हैं। तो ये डाइवर्जिंग नेचर जो है, इसको हमने यहाँ पे देखा, इसका नियम भी सिद्ध कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके साथ जो प्रतिबिंब बनता है उसको भी हम बना सकते हैं। हमने अपने अध्ययन में 7 वाले अंक को भी इन्वर्जन होता हुआ प्लेन मिरर में दिखाया है और उस 7 की इमेज बना करके उल्टी परावर्तन के उस प्रॉपर्टी को भी समझने की कोशिश करें। तो ये तीनों मिरर्स हमने दिखाए और इसके बाद हम आते हैं ये हमारे पास लैब है। इस लैब में आपतित किरण पैरेलल है, निर्गत किरण भी पैरेलल है। ये हम अपने आप करके देख सकते हैं और इस स्नेल लॉ का नियम भी हम ज्योमेट्री में बना करके एक अलग अलग कोण बना करके उसको भी हम किस प्रकार से वो अलग अलग कोण sin i sin r के रेशियो में होते हैं, इसको प्रूफ करने का भी एक यूनिट सर्किल मेथड से हम निकाल सकते हैं। उसका हम रीडिंग आपको बाद में दिखाएंगे। हमारे पास स्लाइड्स हैं उन ऑब्जर्वेशंस की, जो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। जो रीडिंग्स हमने ली हैं उनको मैं स्लाइड्स में भी दिखाऊंगा। तो ये आपके पट्टिका, कांच की पट्टिका के साथ का प्रयोग है। इसको हम अलग अलग कोण से देख सकते हैं। इसमें हम किसी एक ऐसे कोण में डाल ले, कहीं पे भी डाल सकते हैं पट्टिका के ऊपर, वो प्रिज्म एक्शन भी काम करने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि पट्टिका के अंदर प्रिज्म नहीं होता, उसके जो 90 डिग्री का कोण है उसके एक सरफेस के ऊपर अगर हम किरण को डालेंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अलग होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए कुछ परावर्तन भी हो रहा है, कुछ इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ये जो लाइन जो यहाँ पे आ रही है अलग किरणों से, ये देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आ रही है ये परावर्तन के कारण आ रही है। तो डिफरेंट फिनोमेना एक साथ देखिए हम देख सकते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इस तरह की सारी किरणों के बारे में हम अलग अलग कोणों की वजह से अध्ययन कर सकते हैं और किसी एक प्रॉपर्टी का भी अगर हम चाहें तो उसके बारे में डिटेल सिस्टमैटिकली ऑब्जर्वेशन लेकर के उसको भी सारणीबद्ध कर सकते हैं। तो ये पट्टिका के बारे में है। प्रिज्म के बारे में जब हम लोग अंडरग्रेड स्टडीज में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर देखते हैं, घबरा जाते हैं। कभी प्रकाश देखा नहीं था 10th तक 12th तक, जब देखा तो स्पेक्ट्रोमीटर देखा, तो स्पेक्ट्रोमीटर में रमन ने तो प्रयोग बहुत बढ़िया किया, लेकिन जो आम जनता, हमारे आम विद्यार्थी हैं, उनकी प्रतिभाएं जो हैं वो सुसुप्त हो जाती हैं स्पेक्ट्रोमीटर डार्क में घुसने के बाद। क्यों? क्योंकि वो मर्क्यूरी लैंप देखते हैं, सोडियम लैंप देखते हैं और फिर उनसे कहते हैं सिस्टम सेट करो स्पेक्ट्रोमीटर, तो वो एमएससी तक सेट करते रहते हैं। तो उन सेटिंग्स को देखने के लिए हम यहाँ पे प्रिज्म लेकर के डिफरेंट एंगल्स में देख करके उसके नेकलेस कर्व को पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। आर्किंग मेथड जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको प्रिज्म के ऊपर लाइट डाल करके सिर्फ आरेख खींचना है। ये चीजें थोड़ा सा बच्चे को अपने, ये देखिए इसमें डिस्पर्जन भी दिखाई दे जाएगा। आप देख रहे हैं कि तीनों किरणें जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें विबग्योर भी शामिल है। तो क्योंकि हमने एक कॉमन बल्ब लिया है इसलिए ये सारी चीजें भी हमको इसमें देखने में मौका मिलता है। ये देखिए ये दोनों सरफेस से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है और जो आपतित किरण है वो निर्गत किरण से डेविएट हो रही है। इस डेविएशन को हम बदल सकते हैं अगर हम इंसिडेंस एंगल को बदलें। इसको बदलते चले जाएंगे तो वो बदलता चला जाएगा और वो पूरा ग्राफ, इवन इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसमें हमको मिल जाता है। क्योंकि हमें सिर्फ एक अच्छा आरेख, अच्छी ज्योमेट्री पढ़नी आनी चाहिए। अगर हम सही कोण बना करके इसको खींच करके इसके ऊपर प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छी रीडिंग हमारे को मिल जाती है। जो कि आजकल हाथ से बच्चे काम करना नहीं चाहते हैं, वो माउस और मोबाइल से ही बचपन में हमने देखा ट्रेन में जा रहे थे तो छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है, उसको दूध पिलाने के लिए भी माता जी ने मोबाइल खिलाना शुरू किया। पिताजी ने मोबाइल, ये हमारे युग की एक जरूरत भी है और कमजोरी भी है।
तो उस जरूरत और कमजोरी को हम बेहतर यूज कर सके, इस तरह के प्रयोगों को अगर हम इस सामग्री में डाल करके चारों तरफ दिखाएंगे तो हो सकता है कुछ के मन में विचार आए, जरा ठोका पीटी भी करके देखें, तो वो ठोका पीटी करके वो कुछ नए करके सीखने के सिद्धांत निकाल सकता है। उस रगड़ की जरूरत है, उस रगड़ के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हर जगह पे आने चाहिए सामने खुल के। हमारे भारत में जैसे बताया कि बहुत पहले से ही संरक्षण हो रहा है, उसी तरह के संरक्षण को हम यहाँ पे अपने सर्वव्यापक रूप में अगर हम उस रगड़ को बनाएंगे करके देखने के सिद्धांत को, तो शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हमारी मदर नेचर हमको खोलकर सामने दिखाए। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने करने के ऊपर हैं कि किस प्रकार से हम लोग उसको करते हैं। अब मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहूंगा अपने डिमॉन्स्ट्रेशन का। तीसरे रखी है, छोटा सा लिखा है जो कि वर्ड में है, कांच के गुटके में अपवर्तन के लिए सारणी चाहिए। ये कोण हम लोगों ने करके देखे हैं और जो करे हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा, फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं चाहिए, वो नीचे वाला है। हाँ, एक मिनट, ऊपर से पहला फोटोग्राफ। हाँ, ये तो आपका यही चित्र है जिसको हम लोगों ने अपने पावर पॉइंट में देखा। नेक्स्ट सेकंड चित्र देखिए नीचे, ये किरण बनाई गई है, इसको स्कैन करके हमने यहाँ पे लगाया है। दो किरणें लेकर के उनका परावर्तन किया है और उन परावर्तित किरणों का कोण नापा है और आपतित किरणों का कोण नापा है और उसको बराबर पाया है। इस दूसरे चित्र में हम लोगों ने मिरर्स लिए हैं, अवतल और उत्तल, दोनों से हमने किरणें लेकर के उनका डायग्राम बना करके किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बोर्ड पे निकाला है। ये फोटो लिया है जिसपे कि अवतल दर्पण से कन्वर्जिंग लाइट हमें रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई दे रही है। नीचे वाले ये मोटे दर्पण को दिखाने के लिए मैग्नीफाई किया है चित्र को कि किस प्रकार से इनर सरफेस में रिफ्लेक्शन हमें मिलता है। नीचे है और नीचे है। इसमें प्रतिबिंब बना करके दिखाया है, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है, स्कैन करके दिखाया है 7 तरंग किस प्रकार से आभासी प्रतिबिंब बनाता है एक समतल दर्पण की सहायता से। हर बिंदु से देखिए 2 किरणें ली हैं और उन 2 किरणों को रिफ्लेक्शन के बाद उसको पीछे प्रोड्यूस किया गया, तो पूरा 7 तरंग हमको डॉटेड से दिखाई दिया। ये एक बड़ा एपर्चर का दर्पण है जिसको हमने समतल दर्पण को चिपका बनाया है बाल्टी के ऊपर। बाल्टी तोड़ी, साइक्लोस्कोप फेरी उस पे और साथ में उसमें मिरर लगा करके उसको बड़े एपर्चर का कॉन्केव मिरर लगाया है, बनाया है। और इससे देखिए कि एक ही बिंदु में नहीं होता है इसका मिलना, फोकल पॉइंट एक नहीं होता है, इसको एक कस्प कहते हैं। वो कस्प हमें मिलता है, 3 प्रकाश स्रोत लगा करके उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ किरणों को दिखाया है। ये वो स्नेल्स लॉ का कुछ खोजने का नियम है। इसमें हमने यूनिट सर्कल बना करके अलग अलग त्रिभुजों के कर्ण, लंब और बेस नाप करके विभिन्न रेशियो देखे, लेकिन रेशियो सिर्फ हमारा वही आया है स्नेल्स लॉ कहता है। बच्चे को स्नेल्स लॉ नहीं मालूम, लेकिन उसको अलग अलग कोणों का आई और आर का रेशियो लिया रेडियंस में या डिग्री में, फिर cos i और cos r का रेशियो लिया, वो भी कांस्टेंट नहीं आ रहा, फिर tan i और tan r का लिया। जितनी पॉसिबिलिटीज है रेशियो की लेते चले जाओ और उन रेशियो को आप कांस्टेंट नहीं पाएंगे। किसमें पाएंगे? जब आप sin i और sin r का रेशियो लें। तो उस नियम को खुद खोजने की प्रवृत्ति डेवलप करते हैं। इसलिए इस मेथड को, इसके 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, एक में 20, 40 और 60 लिया है कोण, और उसके ऊपर वाले चित्र में 10, 30 और 50 लिया है। इसके ऊपर का जो चित्र है, हाँ, ये वाले में 10 डिग्री, 30 डिग्री और 50 डिग्री का कोण लिया। नीचे है, हाँ। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कांच की पट्टिका से लिया गया है, जिसमें हमने एक स्पेशल कोण लगा करके उसको निर्गत किरण को दिखाया है। तो इसमें हम वो नियम भी देख सकते हैं। ये प्रिज्म के विभिन्न कोणों का आपतन कोण लेकर के और उससे पूरा एक स्कैन करके एक डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसका ग्राफ बिल्कुल नेकलेस कर्व की तरह आता है, जिसको कि बच्चा बीएससी एमएससी तक करता रहता है। क्यों आता है? उसको स्पेक्ट्रम मूव करता हुआ दिखाई देता है स्पेक्ट्रोमीटर में, लेकिन समझ नहीं पाता वो मूव क्यों कर रहा है। तो इस करके देखने से जब
उसको दिखाई देगा किरण बदल रही है, किरण उस पर पड़ रही है, तो उसको रियलाइज होगा कि स्पेक्ट्रोमीटर में भी इसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलता है जब हम प्रिज्म टेबल को रोटेट करते हैं। यह आइडिया बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इस डायग्राम में हमने ग्लास स्लैब यूज करके वो स्पेशल दिखाया है जो हमारे जेंस्किन एंड वाइट में दिखाया गया डायग्राम, उसको हमने रीड्रॉ किया है, रीड्रॉ किया है, जिसमें हमने नॉन पैरेक्सियल रेज का अप्रॉक्सीमेशन दिखा के उसकी किरणों में हम लोग देखते हैं कि जैसे हम अगर किसी स्विमिंग पूल में हैं तो स्विमिंग पूल का तल हमें ऊपर दिखाई देता है, ये अपवर्तन की वजह से है। तो जैसे जैसे स्विमिंग पूल के जब हम ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल तो पैरेक्सियल रेज का अप्रॉक्सीमेशन लग रहा है, जब हम थोड़ा सा दूर हट के देख रहे हैं उस स्पॉट को बेस वाले तो हमको पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं लग पाएगा। तो वो अलग अलग नियम फॉलो होंगे, उस नियम को देखने के लिए हमने ये पेयर ऑफ रेज ली हैं जिससे कि एयर और ग्लास के बीच में रिफ्रैक्शन दिखाया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसका डायग्राम जेंस्किन वाइट में भी दे रखा है, लेकिन उसको हम लोगों ने खुद करके देखा है कि किस प्रकार से मैथमेटिकल कर्व निकल के आता है।